morning students. I am Mrs. Amrita Ekam and in this lecture we will be discussing about शाहजहां। आज हम इस सेशन में शाहजहां के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 5वें मुगल शासक थे। उनका शासनकाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और वे काफ़ी सफल शासक रहे हैं। If we discuss about the early life of Shah Jahan, he was originally known as Shahabuddin Muhammad Khurram, better known by his regnal name Shah Jahan. He was the 5th Mughal emperor who reigned in India from 1628 to 1658. He is widely considered one of the greatest Mughal emperors. Under his reign, the Mughal Empire reached the peak of its glory. He was born on 5th January 1592, Lahore, Pakistan. His full name was Ala Azad Abul Muzaffar Sahabuddin Muhammad Shah Jahan. His wife was Arjuman Banu, who was better known as Mumtaz Mahal. He had many children, among which most prominent were Aurangzeb, Dara Shikoh, Jahan Ara Begum, Shah Shuja, Murad Bakhsh, Roshan Ara and Gohar Ara. Shah Jahan was the son of Jahangir and Jagat Gosai. Because of ill health, he died on 22nd January 1666 at Agra Fort. Shah Jahan का वास्तविक नाम शाहबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था और जैसा कि पहले मैंने चर्चा की थी, खुर्रम जो थे उन्होंने जब संधि स्थापित की थी और वहाँ पर उस संधि से प्रसन्न होकर आज जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि दी थी और मनसब प्रदान किया था और इसके बाद वो इतिहास में शाहजहां के नाम से जाने जाते हैं। वे 5वें मुगल शासक थे जिन्होंने 1628 से 1658 तक शासन किया और वे एक मुगल सम्राटों में से वे एक महानतम सम्राट थे और उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य बहुत ही चरम विकास पर था या कह सकते हैं काफ़ी समृद्ध था। और अगर हम उनका पूरा नाम के बारे में चर्चा करेंगे, उनका पूरा नाम अला आज़ाद अबुल मुज़फ़्फ़र शाहबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था, जिनका जन्म 5 जनवरी 1592 लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। इनकी पत्नी थी अर्जुमन बानो जो नूरजहां के भाई आसिफ खां की पुत्री थी। शाहजहां ने उन्हें मुमताज़ महल की उपाधि दी और इतिहास में वे मुमताज़ महल के नाम से ज़्यादा प्रख्यात रहीं। शाहजहां के बहुत सारी संतानें थीं जिनमें औरंगज़ेब, दारा शिकोह, जहां आरा बेगम, रोशन आरा, गौहर आरा, शाह शुजा और मुराद बख्श प्रमुख थे। शाहजहां जहांगीर और जगत गोसाई के पुत्र थे। उनकी मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी में आगरा में हुई और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, वे अस्वस्थ हो गए थे जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अगर हम शाहजहां के बारे में और भी कुछ बातों की चर्चा करें तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कैसे सम्राट बनने से पूर्व उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था और ये संघर्ष था नूरजहां जो कि जहांगीर की पत्नी थी, उनके दामाद शाहरियार और शाहजहां के बीच शासन के लिए, सत्ता के लिए एक संघर्ष हुआ था जिसमें शाहजहां को उनके ससुर आसिफ खां ने समर्थन दिया था और इस संघर्ष में वे विजयी होते हैं। शहरयार मारा जाता है और इस प्रकार उनका भव्य राजरोहण संपन्न होता है और इस प्रकार वे अपने सभी प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर देते हैं। शाहजहां जब सत्ता संभालते हैं तो वे बहुत सारे कार्य करते हैं और वे बहुत सारे अपने जो भी उनके दुश्मन थे उनका दमन करते हैं, जिनमें शाहजहां ने सबसे पहले खां जहां लोदी के विद्रोह का दमन किया। इसके पश्चात उन्होंने बुंदेलखंड के जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह का भी दमन किया और साथ में पुर्तगालियों को भी परास्त किया। गोलकुंडा के वजीर को शाहजहां कोहिनूर हीरा भेंट करते हैं
और उनके साथ संधि संपन्न करते हैं और इस प्रकार गोलकुंडा और बीजापुर मुगल अधीनता में आ जाते हैं और इस प्रकार उनका साम्राज्य विस्तृत हो जाता है। शाहजहां कंधार पर भी विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन वे बाद में इसे हाथ हो बैठते हैं और इस प्रकार अन्य अभियानों में भी वे असफल रहते हैं। लेकिन अगर उनकी सफलताओं को देखा जाए तो वो उसमें ज़्यादा ये उनकी सफलताएं अधिक थी। इसके अतिरिक्त अगर उनकी पत्नी की बात की जाए जो कि मुमताज़ महल थी, इनके बारे में भी विशेष उल्लेख किया गया है। शाहजहां ने अर्जुमंद बानो से विवाह किया और ये बहुत सफल विवाह माना जाता है और उन्होंने उन्हें मुमताज़ महल की उपाधि दी और मुमताज़ महल ने भी हर चीज़ में उनके साथ निभाते हुए उनका साथ दिया और उनकी याद में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब शाहजहां उनकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाते हैं। ये ताजमहल उनके प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है, जिसमें इस वास्तुशैली में फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन देखने को मिलता है और 2007 में इसे विश्व के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के 7 आश्चर्यों में से पहला स्थान मिला था। इससे पहले भी वो इसे आश्चर्य विश्व के 7 आश्चर्यों में सम्मिलित किया गया था, लेकिन 2007 में ये पहले स्थान पर आ गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो ताजमहल जो है ये एक भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है और ये हर साल कह सकते हैं आप पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। विशेष रूप से इसका जो श्वेत गुंबद है और जो ये इमारत जो पूरी तरह से संगमरमर से बनी है, ये बहुत ही आकर्षक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ताजमहल की क्या इतिहास है और अगर देखा जाए तो इसे बनाने में लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा लगे। इतिहासकार द्वारा अगर बात की जाए उनके द्वारा जो कहा गया है, इसके अनुसार इसका जो निर्माण है वो 1632 में आरंभ हुआ और लगभग कुछ 10-12 वर्षों में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया, लेकिन इसमें कुछ निर्माण कार्य अधूरा था, यानी कि इसमें 4 भाग पद्धति करके इसमें कुछ परिवर्तन लाया गया और पूरी तरह से ये तैयार हुआ 1653 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसमें 20 वर्ष से अधिक समय लगा और इसमें लगभग 12,000 मजदूरों को लगवाया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं ताजमहल जो मुमताज़ महल की याद में बनाया गया वो एक धरोहर है जो हमारे लिए अमूल्य है। So we see about Shahjahan, who was crowned after defeating all his enemies. Right from the beginning, if you see, he defeated Shahyar, who was the son-in-law of Nur Jahan, and after defeating him, he ascended the throne with the support of Asaf Khan, his father-in-law. When he ascended the throne, firstly, he tried to defeat all his competitors and tried to suppress the revolt. Firstly, he suppressed the revolt of Khan Jahan Lodi. Followingly, he also suppressed the revolt of Jujhar Singh of Bundelkhand and the Portuguese. He concluded a treaty with Mir Jumla, who was the Wazir of Golconda, and thus he provided him a Kohinoor diamond, after which Golconda and Bijapur came under the Mughal Empire. He had many other expeditions in which he was unsuccessful, and lastly, due to ill health, he died. Without Mumtaz Mahal, the
story of Shah Jahan is incomplete, so the reference of Mumtaz Mahal is also very compulsory. Mumtaz Mahal, who was originally known as Arjuman Banu, was the daughter of Asif Khan, who was married to Shah Jahan, and Shah Jahan named her Mumtaz Mahal, gave her the title of Mumtaz Mahal. The love story of Mumtaz Mahal and Shah Jahan is quite popular in Indian history. When Mumtaz Mahal died, in his memory he built a mausoleum which was built of ivory white marble in Agra, known as Taj Mahal. The Taj Mahal is an ivory white marble mausoleum on the southern bank of river Yamuna in the Indian city of Agra. It was commissioned in 1632 by the Mughal Emperor Shah Jahan to house the tomb of his favourite wife, Mumtaz Mahal. So it was built, and it took around more than 20 years, and it was completed by 1653. The tomb is the centerpiece of a 17-hectare complex which includes a mosque and a guest house, and is set in formal gardens bounded on three sides by a granulated wall. So the construction of the mausoleum was essentially completed in 1643, but this project took another 10 years to be completed entirely, and finally it was completed, and Taj Mahal was designated as a UNESCO World Heritage Site in 1983, being the jewel of Muslim art in India and one of the universally admired masterpieces of the world's heritage. It is regarded as many as the best example of Mughal architecture and a symbol of India's rich history. The Taj Mahal attracts about 7 to 8 million visitors a year, and in 2007 it was declared as the winner of the 7 wonders of the world. तो इस प्रकार हम देखते हैं शाहजहां का शासनकाल के बारे में और उनके द्वारा निर्मित इस ताजमहल के बारे में. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.